हेलो एवरीवन, मैं दीपांशुन पैरामेडिकल विज्ञान में आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम समझने वाले हैं केएफटी रिपोर्ट के हिसाब से दवाइयां। आपकी जो किडनी की रिपोर्ट होती है, आपकी जो ये किडनी की रिपोर्ट है, इसके अकॉर्डिंग हम पेशेंट का ट्रीटमेंट किस तरीके से करते हैं, बीमारी कैसे पहचानेंगे, कौन कौन सा उसका ट्रीटमेंट करेंगे, क्या क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से वो टेस्ट बढ़ रहा है और उस टेस्ट का मतलब क्या है, सब कुछ हम आज के लेक्चर में अच्छे से समझेंगे। साथ साथ उसकी मेडिसिन से बताऊंगा आपको। तो केएफटी को हम क्या बोलते हैं? किडनी फंक्शन टेस्ट, या फिर आरएफटी बोलते हैं इसको, यानी कि रीनल फंक्शन टेस्ट। तो किडनी आपकी ढंग से काम कर रही है नहीं कर रही है, वो सब चीजें हम इस रिपोर्ट पढ़ के समझते हैं। इसके अलावा इसमें हम मेडिसिन भी समझने वाले हैं। तो देखो, मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में, जब मैंने आपको केएफटी बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि आपकी जो किडनी की रिपोर्ट होती है उसको आप पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या है, उसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर लो। तो आपके जो ये वाले टेस्ट होंगे ना, यूरिया, क्रिएटिनिन, बन, यूरिक एसिड, जीएफआर, ये सब क्या बताते हैं? ये सब बताते हैं वेस्ट प्रोडक्ट के रिमूवल के बारे में, कि आपकी जो किडनी है वो ढंग से वेस्ट रिमूव कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। किडनी का काम क्या है? वेस्ट को बाहर निकालना हमारी बॉडी में से यूरिन के थ्रू। तो वो कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। तो वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव करने के रिलेटेड आपके ये सारे टेस्ट होते हैं। और जो आपके ये वाले टेस्ट होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम क्लोराइड, फॉस्फोरस, ये सारे टेस्ट क्या होते हैं अपने? ये सारे टेस्ट होते हैं अपने इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के बारे में, कि आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है बॉडी के अंदर कि नहीं है, ब्लड के अंदर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है कि नहीं है। ठीक है, नहीं होगा तो आपको बॉडी में बहुत ज़्यादा फिर दिक्कत हो सकती है। तो ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक, तो इस तरीके से हम किडनी के पार्ट रिपोर्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते थे। तो हम समझेंगे एक एक टेस्ट के बारे में, और टेस्ट के साथ साथ आपको मैं उसकी मेडिसिन बताते चले जाऊंगा कि अगर आपका ये जो टेस्ट है वो आपका क्या होता है, नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, कारण क्या होता है, टैबलेट प्रिस्क्रिप्शन किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक एक टेस्ट के बारे में समझने वाले हैं। तो देखो, वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर अगर पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जल्दी से अब स्टार्ट करते हैं हमारा यूरिया। ठीक, तो यूरिया देखो क्या है। यूरिया अगर आपका हाई हो जाता है ब्लड के अंदर, यूरिया अगर आपका ब्लड के अंदर हाई हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? यूरीमिया कहते हैं, यूरीमिया। ठीक, यूरिया क्या है? यूरिया एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो कि कहाँ पे बनता है? लीवर में बनता है। हमारा जो लीवर है वो यूरिया बनाता है। कब बनाएगा? क्यों बना रहा है लीवर प्रोटीन आपका? यूरिया क्यों बना रहा है? क्योंकि जब ये प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करता है ना, जब प्रोटीन को ये मेटाबोलाइज करेगा, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करेगा, तो उस दौरान आपका क्या बनाएगा? यूरिक एसिड बनाएगा एज अ वेस्ट। तो वो जो वेस्ट है वो किडनी निकालेगी। किडनी क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का काम कर रही है। तो यूरिया क्या है? वेस्ट है। कब बना? प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के दौरान बना। ठीक है, तो इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है? 10 से 40 तक आपकी ये ब्लड के अंदर नॉर्मल होता है, 10 से 40 mg/dl। अगर ये बढ़ जाता है तो इसका कारण क्या है? यूरीमिया पेशेंट को हो गया तो इसका कारण क्या होगा? पानी की कमी हो रही है, किडनी फेल हो सकती है, पेशेंट जो है वो प्रोटीन बहुत ज़्यादा ले रहा है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, या फिर हार्ट फेलियर के चांसेस में भी आपका यूरिया बढ़ा हुआ आ जाता है। ठीक है, तो उसका इस हम ट्रीटमेंट किस तरीके से करते हैं, कि अगर आपका यूरिया बढ़ा हुआ तो क्या क्या ट्रीटमेंट करेंगे? तो देखो, आपकी जो मेडिसिन हैं ये मैं जो बता रहा हूँ सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हो तो देख लो, लेकिन अपने आप से कभी भी कोई भी मेडिसिन किसी को भी नहीं लेनी होती है। हमेशा अपने डॉक्टर के सलाह से ही मेडिसिन ली जाती हैं। ठीक है, तो मैं किसी को प्रिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि कौन सी मेडिसिन आपकी क्या है, कितनी बार देते हैं, वो मेडिसिन का काम क्या होता है, ताकि पेशेंट अवेयरनेस फैल सके। ठीक है, और आप जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनको हेल्प हो सके, सारे सारे अच्छे अच्छे ब्रांड्स बताऊंगा मैं, जो कि हॉस्पिटल में जाएंगे, अपने स्टोर पे जाएंगे तो उनके यूज़ में आएंगे। ठीक, तो देखो, अब ट्रीटमेंट में हम क्या कर सकते हैं? दो में से कोई भी दवाई चला सकते हैं। या तो फ्रोसामाइड की टैबलेट दे सकते हैं, या फिर टोरसामाइड की टैबलेट दे सकते हैं। ऑल्टरनेटिव है दोनों के दोनों। ठीक है, ये चला लो या फिर ये चला लो, टोरसामाइड या फिर फ्रोसामाइड। फ्रोसामाइड में सबसे फेमस अपना क्या है? लैसिक्स, बहुत नाम सुना होगा। ठीक, लैसिक्स 20 mg इसकी टैबलेट आती है, सनोफी कंपनी की आती है अपनी टैबलेट। ये पेशेंट को दिन में एक बार देनी होती है। इससे क्या होगा? यूरिन के माध्यम से, ठीक है, यूरिन के माध्यम से यूरिया और सूजन कम करेगी। यूरिया को कम करेगी, सूजन जो होगी, स्वेलिंग जो घर हो जाती है, तो उसको वो कम करती है। ठीक, लूप डायूरेटिक कहते हैं उसको। इससे क्या होता है? इसको इसको पेशेंट को देने से पेशेंट को यूरिन ज़्यादा आता है। और से ये भी आपका सेम काम करती है, टॉर्सेमाइड भी। ठीक है, ये दे सकते हैं। इसमें आपकी कौन सी आती है? लैसिक्स आती है। टॉर्सेमाइड में अपनी कौन सी आती है? डाइटरटेन के नाम से आती है। ठीक है, दोनों ही आपकी बहुत अच्छी दवाई हैं। इसके अलावा पेशेंट को हम सिरप देते हैं, नीरी। नीरी सिरप आप ये देख सकते हो, ये आपका सिरप है नीरी। ठीक है, नीरी दे सकते हैं, या फिर
हिमालय का सिस्टोन SF करके सिरप आता है, ये दे सकते हैं। ठीक है, ये पेशेंट को हम सिरप दे सकते हैं। ठीक, कितना देना होता है? 2 चम्मच दिन में 2 बार। ये क्या करेगा? ये जो सिरप्स है, नीरी है, आपका सिस्टोन है, हर्बल सिरप है, आयुर्वेदिक सिरप है, ये क्या करेगा? आपका नेचुरल किडनी डिटॉक्सिफायर है। आपके जो क्या किडनी है ना, उसको ये क्या करेगा? डिटॉक्स करेगा। हल्की यूरीमिया में मदद करता है। अगर किसी पेशेंट का यूरिया जो है वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, तब ये दिया जाता है। देन आप देखो, इसके अलावा हम IV फ्लूइड्स भी देते हैं पेशेंट को, अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन। IV फ्लूइड्स कौन से देती हैं? DNS या फिर RL दे सकती हैं अगर पेशेंट को डिहाइड्रेशन है तो। ठीक है, ताकि शरीर में पानी की कमी अगर हो रही है तो उसको पूरा करने के लिए हम क्या देते हैं पेशेंट को? DNS या फिर RL। ठीक, बोतल चढ़ा देते हैं। टैबलेट इसके अलावा देते हैं साथ में, पेंटॉप चलाएंगे 40 mg की, खाली पेट, दिन में 1 बार, सुबह सुबह। ठीक है, ये दी जाती है। तो इस तरीके से यूरिया का ट्रीटमेंट करा जाता है। अब आप आ जाओ क्रिएटिनिन के ऊपर। तो क्रिएटिनिन क्या होता है? क्रिएटिनिन आपका किडनी का मेन टेस्ट बोला जाता है। ठीक, क्रिएटिनिन जो है हमारी किडनी का मेन टेस्ट बोला जाता है। जो आपके क्रिएटिनिन होता है ये आपका किडनी का मेन मार्कर है एक तरीके का। तो क्रिएटिनिन क्या होता है? क्रिएटिनिन एक वेस्ट प्रोडक्ट है। क्रिएटिनिन क्या है? एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है। ये कब बनता है? जब आपके मसल्स टिश्यू, जब आपके मसल्स के जो टिश्यू होते हैं, जब वो टूटते हैं, नॉर्मल आपके सामान्य टूट फूट जो होती है, जब वो टूटेंगे तो आपका क्रिएटिनिन बनता है। ठीक है, क्रिएटिनिन क्या है? एक वेस्ट है। इफ क्रिएटिनिन इज हाई, किडनी फिल्ट्रेशन प्रॉब्लम, अगर पेशेंट का क्रिएटिनिन हाई जा रहा है तो यानी कि पेशेंट को किडनी फेल फिल्ट्रेशन की दिक्कत हो सकती है। और क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा हाई आ जाए तो पेशेंट की किडनी भी फेल हो सकती है। तो यानी कि किडनी जो फिल्टर कर रही है ब्लड को, वो ढंग से फिल्टर नहीं कर पा रही। ठीक, तो क्रिएटिनिन हाई हमारा ये बताएगा। नॉर्मल वैल्यू की हम बात करें तो मेंस में कितनी होती है? 0.7 से 1.3 mg/dl, और वुमेन्स में कितनी होती है? 0.6 से 1.1 mg/dl। ये इसकी नॉर्मल वैल्यूज होती हैं। अब कारण की बात करते हैं कि आपका जो क्रिएटिनिन है वो क्यों बढ़ जाता है। ठीक है, वैसे अगर बढ़ेगा तो क्या बोलेंगे? अगर ब्लड के अंदर क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ा हुआ आ रहा है, इससे अगर ज़्यादा आ रहा है, 2 आ रहा है, 2.5 आ रहा है, तो पेशेंट को क्या बोलेंगे हम? क्या हो गया है? हाइपर क्रिएटिनिमिया। ठीक है, हाइपर क्रिएटिनिमिया। ओके, तो कारण क्या है इसका हाइपरक्रिएटिनिमिया का? पेशेंट को कोई किडनी इंजरी हो गई है, छोटी सी पेशेंट को कोई किडनी में इंजरी हो गई है, चोट लग गई है, कोई क्रॉनिक किडनी डिसीज है, ठीक, कोई पुराना किडनी की बीमारी है, या फिर पेशेंट की जो डायबिटीज है या फिर बीपी है वो कंट्रोल में नहीं है, जिसकी वजह से पेशेंट को क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ आ रहा है। ठीक है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज या फिर हाइपरटेंशन, बीपी ज्यादा रहता है जो कि कंट्रोल में नहीं आता, डायबिटीज ज्यादा रहती है जो कि कंट्रोल में नहीं आती, तो पेशेंट की किडनी में दिक्कत आ सकती है। तो देखो इसका ट्रीटमेंट क्या है? अगर क्रिएटिनिन बढ़ जाता है तो इसका हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे? ठीक, तो इसमें हम क्या चलाते हैं? लैसिक्स देते हैं पेशेंट को। ठीक है, लैसिक्स 20 mg, अभी दिखाया था आपको, लैसिक्स 20 mg फुरोसामाइड, दिन में 1 बार देनी होती है। ये क्या करेगा? आपका फुरोसामाइड क्या करेगी? मूत्र के माध्यम से, यानी कि आपका जो यूरिन है उसके थ्रू क्या करेगा? एक्सेस फ्लूइड और टॉक्सिन्स को बाहर निकालेगा। ठीक, ये काम करेगा। टैप सेवालमार 400 mg, रेवलमार के नाम से आती है आपकी ये। ठीक है, रेवलामर के नाम से आएगी, रेवलामर 400। तो आपकी जो सेवलामार होती है ये कितनी देर बाद देनी होती है पेशेंट को? दिन में 2 बार देनी होती है, खाना खाने के बाद। ठीक, ये क्या करते हैं? ये आपकी जो टैबलेट क्या करेगी? सीकेडी में, या सीकेडी मतलब क्रॉनिक किडनी डिसीज में, फोस्फेट कम करता है, क्रिएटिनिन को इनडायरेक्टली नियंत्रित करता है। तो आपका क्या करेगा? ये जो टैबलेट है रेवालमार, ये क्या करेगी? फोस्फेट के पे काम करेगी, फोस्फेट को कम करेगी, फोस्फेट के साथ जाके बेसिकली क्या करेगी? बाइंडिंग करेगी और फोस्फेट को हमारे शरीर से बाहर निकलवाएगी। अगर आपका फोस्फेट कंट्रोल में आ जाएगा तो आपका क्रिएटिनिन भी कंट्रोल में आ जाता है। ठीक है, इनडायरेक्टली क्रिएटिनिन को भी वो लो कर देगा, क्योंकि फोस्फेट अगर आपका बढ़ जाएगा तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, इंजरी हो सकती है पेशेंट को। इसके अलावा हार्ट की दिक्कत होने के चांसेस हो सकते हैं, मसल क्रैम्प्स वगैरह हो सकते हैं, तो फोस्फेट को कंट्रोल करा जाता है मेन। ठीक है, तो फोस्फेट को ये बाहर निकालेगा। इसके अलावा देखो सोडियम बाइकार्बोनेट 500 mg। ठीक है, नोडोसिस के नाम से इसकी टैबलेट आती है। ठीक, नोडोसिस सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ये पेशेंट को दिन में 2 बार देना होता है खाना खाने के बाद। ये क्या करेगा? क्रॉनिक किडनी डिसीज में मेटाबॉलिक एसिडोसिस सुधारता है। अगर पेशेंट को क्रॉनिक किडनी इंजरी हो गई है, पेशेंट का क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा है, तो पेशेंट का जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है वो बिगड़ जाता है। ठीक है, पेशेंट का जो ब्लड का पीएच है वो बिगड़ जाता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए हम ये सोडियम बाइकार्बोनेट की टैबलेट चलाते हैं। ठीक है, इफ सीवियर किडनी फेलियर, अगर पेशेंट का किडनी फेलियर बहुत ज़्यादा हो गया है, सीवियर है, तो हम डायलिसिस स्टार्ट करते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट की सलाह से।
ठीक है, नेफ्रोलॉजिस्ट जिस तरीके से बोलेंगे उस तरीके से पेशेंट को डायलिसिस के लिए बताया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका ट्रीटमेंट करा जाता है। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि हमने क्रिएटिनिन पे तो काम कराया नहीं, हमने फॉस्फेट पे काम करा। तो देखो फॉस्फेट पे काम करने का एक रीज़न है, क्योंकि जो आपका क्रिएटिनिन है, जो आपका क्रिएटिनिन है, क्रिएटिनिन आपका कोई डिसीज नहीं बता रहा। क्रिएटिनिन आपका कोई ये आपका सिर्फ क्या है ना, आपका सिर्फ एक मार्कर है, सिर्फ इंडिकेटर है किडनी का। क्रिएटिनिन के भरने से कोई ऐसा प्रॉपर कोई डिसीज नहीं हो रहा है। क्रिएटिनिन आपका क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक मार्कर है किडनी का, कि अगर क्रिएटिनिन बढ़ा तो किडनी में दिक्कत है। तो क्रिएटिनिन को कम करने की कोई डायरेक्ट मेडिसिन नहीं होती है। हम किडनी का भार कम करते हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं, किडनी का काम कम कर रहे हैं। किडनी का काम क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना, तो हम वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव करवा रहे हैं, टॉक्सिन्स को बाहर निकाल के रिमूव करवा रहे हैं, फॉस्फेट को बांधते हैं, और बीपी, शुगर और इन्फेक्शन को भी कंट्रोल करते हैं साथ साथ, जिससे किडनी की फिल्ट्रेशन पावर यानी कि जीएफआर वो बढ़ जाती है। किडनी की जो फिल्ट्रेशन पावर आती है, जीएफआर अभी टेस्ट आपको बताऊंगा इसके बाद आएगा, तो आपको समझाऊंगा जीएफआर क्या होता है। तो उसका आपका क्या है, किडनी फिल्टर करने की पावर बढ़ जाएगी हम बाकी चीज़ों पे काम करेंगे तो, और उससे जो आपका क्रिएटिनिन है वो अपने आप ही कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है, तो आपका फॉस्फेट पे आपका ज़्यादातर काम करा जाता है। ओके, चल अब इसके बाद आप देखो बन। बन मतलब कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। अगर यूरिया बढ़ेगा पेशेंट का तो बन भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो बन देखो क्या होता है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। यूरिया क्या है, हमारा वेस्ट प्रोडक्ट था जो कि हमारा लीवर के अंदर बनता था प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के दौरान। ठीक है, और किडनी उसको बाहर निकाल देती थी, ये हमने यूरिया में देखा था। अब बन क्या है, बस बन का जो लेवल है ये हेल्प करता है हमको पता करने के लिए कि जो किडनी है उसकी कितनी क्षमता है यूरिया को बाहर निकालने की। यूरिया बना, ठीक है, किडनी उसको बाहर निकाल रही है, लेकिन बन से हम क्या पता कर पाएंगे कि किडनी की कितनी एफिशिएंसी है, किडनी की कितनी क्षमता है, किडनी की क्षमता। ठीक है, किडनी को क्षमता को मापते हैं इसमें कि वो यूरिया को कितना रिलीज कर पा रही है। ठीक, इसको हम बन कहते हैं। नॉर्मल रेंज कितनी होती है, 7 से 20 mg/dl, ये इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। हाई अगर होगा, अगर आपका बन पेशेंट का या फिर यूरिया अगर हाई जा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एजोटीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं, एजोटीमिया, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट इन द ब्लड स्ट्रीम, यानी कि ब्लड स्ट्रीम के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा खट्टा हो गया, उसको हम क्या बोलेंगे, एजोटीमिया कहेंगे। ठीक है, यूरिया बढ़ने की वजह से हो जाता है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन ना, नाइट्रोजनस वेस्ट उससे आया ये। अब देखो बन का आपका ट्रीटमेंट अलग से नहीं बता रहा मैं, यूरिया वाला जो ट्रीटमेंट होगा उससे आपका बन भी रेगुलेट हो जाएगा। ठीक है, अब आएंगे हम यूरिक एसिड पे। तो यूरिक एसिड देखो, यूरिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स। जो आपका आपका प्यूरिन्स जो होता है, प्यूरिन, प्यूरिन न्यूक्लिक एसिड में पढ़ोगे आप, प्यूरिन्स, पिरामिडिन्स, ये सब न्यूक्लिक एसिड में आते हैं, बायोकेमिस्ट्री के अंदर आता है। ठीक है, तो आपका जो प्यूरिन्स होता है जब उसका ब्रेकडाउन होगा तब आपका यूरिक एसिड बनता है। ठीक, यूरिक एसिड इज नॉर्मली डिजॉल्व इन द ब्लड। यूरिक एसिड जो है वो नॉर्मली हमारे जो ब्लड के अंदर डिजॉल्व हो जाता है, हमारे रक्त के अंदर आसानी से घुल जाता है, फिल्टर्ड आउट बाय द किडनी, और किडनी जो होती है आराम से इसको फिल्टर भी कर देती है और यूरिन में जाके फिर ये हमारी बॉडी से निकल जाता है। तो इस तरीके से यूरिक एसिड हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, यूरिन टूटा, किडनी उसको फिल्टर करा, यूरिन में डाला और यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर। ठीक, इस तरीके से यूरिक एसिड होता है। अब नॉर्मल वैल्यू क्या है इसकी, मेंस में होती है 3.5 से 7 mg/dl, वुमेन्स में कितनी होती है, 2.5 से 6 mg/dl। अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो पेशेंट को हम क्या बोलेंगे, हाइपर यूरिसीमिया। ठीक है, ये कब बढ़ेगा, आपका गठिया में बढ़ेगा, गठिया मतलब कि गाउट में बढ़ेगा, या फिर किडनी स्टोन्स में बढ़ेगा। किडनी स्टोन में बढ़ता है, पथरी हो गया किडनी में, तब ये यूरिक एसिड बढ़ जाता है। यूरिन्स में भी आपको क्रिस्टल देखने को मिल सकते हैं यूरिक एसिड के। ओके, तो अब इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है, तो देखो इसमें ना हम टैबलेट चलाते हैं, फेब्यूक्सोस्टेट 40 mg, फेब्यूटास के नाम से आती है अपनी टैबलेट ये। ठीक है, फेब्यूटास 40, ये पेशेंट को कितना देना होता है, दिन में एक बार देना होता है। यूरिक एसिड उत्पादन कम करेगा, यूरिक एसिड का जो फॉर्मेशन है वो ये कम करवाता है, यूरिक एसिड को ये डाउन करवाएगा। ठीक है, ये नहीं देनी, फेब्यूटाज नहीं देनी, तो हम इसकी वजह क्या दे सकते हैं, ऑल्टरनेटिव क्या दे सकते हैं, एलोप्यूरिनॉल दे सकते हैं। ठीक है, एलोप्यूरिनॉल ज़ाइलोरिक नाम से टैबलेट आती है इसकी, जीएसके की बहुत चलती है मेडिसिन, ये हमेशा शॉर्टेज रहती है इस मेडिसिन की। ठीक है, दिन में एक बार पेशेंट को देनी होती है, बहुत डिमांड है मेडिसिन की, बहुत अच्छी दोनों के दोनों मेडिसिन हैं। ये दे दो या फिर ये दे दो, दोनों में से कोई पेशेंट को मेडिसिन देते हैं।
ऑल्टरनेटिव यूरिक एसिड कम करने वाली दवा, ठीक है, यूरिक एसिड ये भी कम करेंगी, ये भी कम करती है, ये भी कम करती है। टैबलेट इसके अलावा हम क्या दे सकते हैं? नहीं दे सकते, इसको हमको अवॉइड करना है। यूरिक एसिड अगर पेशेंट का बढ़ जाता है तो हमको फ्यूरोसामाइड की जो टैबलेट होती है, लेसिक्स 20 mg जो मैंने बताया था पहले वाले केसेस में, वो वाली अपने को मेडिसिन नहीं देनी है, अवॉइड करना है उसको। यूरिक एसिड बढ़ा सकता है क्योंकि आपका जब ये फ्यूरोसामाइड आपका क्या करेगा, आपका यूरिक एसिड ये बढ़ा देगा, तो इसको हमको अवॉइड करना है, ये पेशेंट को नहीं देना। सिरप नीरी या फिर सिस्टोन, साथ में हम क्या दे सकते हैं? नीरी या फिर सिस्टोन का सिरप दे सकते हैं, सिस्टोन CF, ठीक है, SF 2 टेबलस्पून दिन में 2 बार। यूरिक एसिड स्टोन बनने से रोकने में मदद करेगा, तो इसमें यूरिक एसिड का जो स्टोन हो जाते हैं तो वो नहीं बन पाएंगे इससे, ठीक है, उसको तो बनने से रोकेगा, ठीक। तो आपका ये ट्रीटमेंट होता है, बस यही मेडिसिन आती है आपकी यूरिक एसिड की। इसके बाद आप देखो GFR आपका जो है मेन टेस्ट होता है किडनी का, एक क्रिएटिनिन से आपका निकलता है GFR। तो GFR मतलब कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, किडनी के अंदर ना ग्लोमेरुलर होते हैं, ठीक है, ग्लोमेरुलस होते हैं, तो उससे आपका फिल्ट्रेशन रेट देखा जाता है कि किडनी पर मिनट कितने ml ब्लड फिल्टर कर पा रही है, तो उसको हम बोलते हैं GFR। GFR मेजर्स हाउ मच ब्लड द किडनी फिल्टर पर मिनट, 1 मिनट के अंदर आपकी किडनी कितना ब्लड फिल्टर कर पा रही है, कितने लीटर कितने ml ब्लड फिल्टर कर रही है 1 मिनट के अंदर। रिफ्लेक्टिंग किडनी फंक्शन, तो ये क्या बताएगा? किडनी का फंक्शन बताएगा, ठीक है। GFR मापता है कि किडनी हर मिनट कितना रक्त फिल्टर करती है, ये किडनी की कार्यक्षमता यानी कि किडनी फंक्शन को दर्शाता है। इट इज कैलकुलेटेड यूजिंग सीरम क्रिएटिनिन, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सीरम क्रिएटिनिन की हेल्प से, पेशेंट की एज की हेल्प से, पेशेंट का वेट पता होना चाहिए यानी कि साइज पता होना चाहिए, और उसको हम 72 से डिवाइड कर देंगे, ठीक। तो इसका ये फॉर्मूला होता है, 140 में से एज माइनस करी, मल्टीप्लाई करा वेट से, और डिवाइडेड बाय 72 मल्टीप्लाई बाय सीरम क्रिएटिनिन, पेशेंट का जितना भी क्रिएटिनिन आएगा, इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारा GFR निकल जाता है, ठीक है। तो इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है GFR की? 90 से ज़्यादा होना चाहिए, 90 ml से ज़्यादा आपका जो किडनी है वो पर मिनट ब्लड फिल्टर करना चाहिए किडनी को, कि 90 ml से ज़्यादा वो ब्लड फिल्टर कर रही है पर मिनट। अगर इसकी क्षमता 90 की से घटकर 60 से कम आई, तो यानी कि पेशेंट को सजेस्ट करा जाएगा कि पेशेंट को क्रॉनिक किडनी डिसीज है, ठीक है। अगर 3 मंथ के अंदर अगर पेशेंट का 60 से कम आ रहा है, 60 ml पर मिनट से कम आ रहा है किडनी फिल्टर करने की क्षमता, ब्लड फिल्टर करने की क्षमता, तो पेशेंट को कोई क्रॉनिक किडनी डिसीज है। और अगर ये अगर 15 से कम आ रहा है तो हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं कि पेशेंट डायलिसिस करवाए, इंडिकेट किडनी फेलियर, और पेशेंट को डायलिसिस के लिए बोला जाता है, ठीक है। तो पेशेंट की किडनी फेल हो चुकी है अगर 15 से कम आ रहा है तो ये, ठीक। तो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है आपका GFR। तो GFR आपका बढ़ जाता है तो उसका हम किस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं? तो इसमें देखो, टैबलेट आती है अपनी एम्लोडिपिन 5 mg, ठीक है। एम्लोडिपिन क्या करेगी? अपनी BP की दवा है, लेकिन इसमें भी देंगे हम, क्योंकि आपका अगर इसमें किडनी में दिक्कत आ रही है तो आपका BP भी बढ़ सकता है, हाइपरटेंशन हो जाता है पेशेंट को, ठीक, BP बढ़ जाता है। तो इसमें आज हम एम्लोडिपिन चलाते हैं 5 mg, ठीक है। एम्लोडिपिन कौन सी? एम्लोवास के नाम से आती है, स्टाल्मो के नाम से आती है, ठीक है। अपनी स्टाल्मो है, ये एम्लोवास है, दोनों अच्छी मेडिसिन है, वो दोनों से कोई भी दे सकते हैं, ये या फिर ये, ठीक। दिन में एक बार ये क्या करेगा? BP को कंट्रोल करेगा, कंट्रोल्स BP, और गुर्दे पर स्ट्रेन या फिर दबाव को कम करेगा ताकि हमारी किडनी पे ज़्यादा दबाव ना आए। अब इसके बाद आप देखो टेलमिसार्टन, टेल्मा के नाम से इसकी मेडिसिन आती है, ये किस लिए दी जाती है? अपने डायबिटीज़ के लिए, ठीक है। टेल्मा के नाम से आती है टेलमिसार्टन, ठीक। ये जो आपकी मेडिसिन है ये पेशेंट को क्या करेगी? डायबिटीज और हाइपरटेंसिव पेशेंट में किडनी को प्रोटेक्ट करती है ये, ठीक है। जो किडनी है उसको प्रोटेक्ट करेगी, कैसे पेशेंट्स में? डायबिटिक पेशेंट्स में, तो उसको ये मेडिसिन दी जाती है टेल्मा, ये दिन में एक बार देनी होती है पेशेंट को। देन आपकी आती है फ्रोसामाइड 20 mg, फ्रोसामाइड 20 mg मैंने आपको बता ही रखा है, लेसिक्स 20 mg, ये पेशेंट को दिन में एक बार देंगे। ये क्या करेगी? एडीमा, जो सूजन है उसको कम करेगा, फ्लूइड ओवरलोड को कम करेगा, ठीक है, एडीमा आपका। इसके अलावा टैब फोस्टेट, दिन में 2 बार देंगे पेशेंट को खाना खाने के बाद, ठीक है। फोस्टाट की आपकी जो टैबलेट होती है ये आपकी फोस्टेट है, ठीक है। इसमें क्या है? अपना कैल्शियम एसीटेट है, ठीक। तो ये पेशेंट को देंगे। जो आपका जो कैल्शियम एसीटेट है ये क्या करेगा? फोस्फेट के साथ जाके बाइंड करेगा, फोस्फेट को बाइंड करके कैल्शियम फोस्फेट कॉम्प्लेक्स बना लेगा, और उसको फिर वो बाहर निकालेगा यूरिन के थ्रू। फोस्फेट को बाइंड करता है जिससे कि क्रॉनिक किडनी डिसीज की प्रगति या फिर प्रोग्रेशन धीमी हो जाती है, ठीक है। तो इसमें जो कैल्शियम एसीटेट है वो
फोस्फेट के साथ जाके बाइंड कर जाता है, कैल्शियम फोस्फेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, उसको वो यूरिन से बाहर निकालता है। ये पेशेंट को कब देना होता है? दिन में 2 बार देना होता है, खाना खाने के बाद। तो इस तरीके से जीएफआर बढ़ने पर ट्रीटमेंट करा जाता है। तो अपने वेस्ट प्रोडक्ट के सारे सारे टेस्ट हो गए। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स कौन सा बढ़ जाएगा, कौन सा घट जाएगा, तो हम कौन कौन से किस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं एक बार, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, चैनल पे जाके देखना है इस वीडियो के बाद, और आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियोस दिख जाएंगी। जो भी आपको टॉपिक्स आपके चाहिए होते हैं सबके सब आपको मैंने बहुत डीपली पढ़ा रखे हैं, ठीक है। तो एक बार चैनल पे जाके देखना जरूर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो देखो अब सोडियम पे आते हैं। अब एक एक करके इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ेंगे हम। सोडियम पे आ जाओ। सोडियम इज इंपॉर्टेंट फॉर फ्लूइड बैलेंस, नर्व फंक्शन एंड मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। तो सोडियम आपका बहुत ज़्यादा जरूरी होता है शरीर में पानी का संतुलन नियंत्रण करने के लिए, आपका मांसपेशियों के संकुचन के लिए, ठीक है, मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए, नर्व के फंक्शन के लिए सोडियम आपका बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक। रेगुलेटेड बाय किडनी एंड एल्डोस्टेरोन हार्मोन। तो ये कैसे रेगुलेट होता है? किडनीज के और एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या करते हैं? इसको रेगुलेट करते हैं आपके सोडियम को, ठीक। नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है इसकी? 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। सोडियम का लेवल अगर कम हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं, ठीक है। सोडियम कम यानी कि हाइपोनेट्रीमिया। इसका कम होने का कारण क्या होगा? एक्सेस वाटर इनटेक, पेशेंट बहुत ज़्यादा पानी पी रहा है, वो वॉमिटिंग आ रही है, उल्टी आ रही है, पेशेंट को दस्त लग रहे हैं, पेशेंट की बॉडी से पानी लूज हो रहा है बेसिकली, ठीक। या फिर किडनी फेलियर, पेशेंट का किडनी फेल हो गया है, तो उस टाइम पे सोडियम पेशेंट का कम जा सकता है, हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इसका उपचार क्या होगा? इसमें हम पेशेंट को इंट्रावेनस 3% NaCl देंगे। NaCl में देखो आपका Na मतलब सोडियम, सोडियम इसके अंदर आए तो सोडियम आ जाएगा, ठीक है। तो पेशेंट को हम सोडियम क्लोराइड देंगे 3%, हाइपोटोनिक सोलाइन सोल्यूशन होता है अपना ये, ठीक है। तो आपका 3% सोडियम क्लोराइड है, ये पेशेंट को देते हैं अस्पताल में डॉक्टर की निगरानी में, ठीक। इसके अलावा ORS या फिर इलेक्ट्रोलाइट पाउडर दे सकते हैं पेशेंट को। माइल्ड केसेस में ORS का सॉल्यूशन आता है, ठीक है, इलेक्ट्रल आता है अपना, ये दे सकते हैं। या फिर कोकोनट वाटर भी दे सकते हैं। नारियल पानी जो होता है ये भी आपका लो पोटेशियम में दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी पोटेशियम का लेवल बढ़ाता है, ओके। अगर पोटेशियम ज़्यादा आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? हाइपरनेट्रीमिया कहते हैं। इसका बढ़ने का कारण क्या है? डिहाइड्रेशन, पेशेंट की बॉडी के अंदर पानी की कमी हो गई है, पेशेंट सॉल्ट का इंटेक बहुत ज़्यादा कर रहा है, फीवर और एक्सेसिव स्वेटिंग, फीवर आ रहा है पेशेंट को, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, इसकी वजह से पेशेंट को पानी की कमी हो रही है, तो उस केस में ये पेशेंट का सोडियम जो है वो बढ़ सकता है। तो ट्रीटमेंट क्या है इसका? IV डेक्सट्रोज देंगे हम, D5W, ठीक है, डेक्सट्रोज इन वाटर वो देते हैं, या फिर रिंगल लैक्टेट दे सकते हैं रिहाइड्रेशन के लिए। क्यों दे रहे हैं हम ये बोतलें, क्यों चढ़ाते हैं? डिहाइड्रेशन के लिए ये चढ़ा सकते हैं या फिर ये चढ़ा सकते हैं ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो, ठीक। रिड्यूस सॉल्ट इनटेक, पेशेंट का जो नमक जो है वो बोलेंगे कि नमक कम खाए, ठीक। और इंक्रीज वाटर इनटेक, और पानी ज़्यादा पीने को बोलेंगे, नमक कम खाने को बोलेंगे, ओके। अब आ जाओ पोटेशियम पे। सोडियम हो गया, पोटेशियम देखो। पोटेशियम क्या क्या है? पहले पोटेशियम के बारे में जान लो। पोटेशियम मेंटेन्स हेल्दी हार्ट रिदम, ठीक है। आपकी जो हार्ट की रिदम है उसको, हार्ट की जो बेसिकली धड़कन होती है उसको मेंटेन करता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, यानी कि मांसपेशियों का संकुचन कॉन्ट्रैक्शन करवाता है आपका पोटेशियम, और इसके अलावा नर्व फंक्शन में भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो देखो पोटेशियम जो है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हार्ट वगैरह के लिए भी, नर्व्स के लिए भी, मसल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो पोटेशियम अगर आपका लो हो जाता है, कम हो जाता है, तो यानी कि हाइपोकैलीमिया, पेशेंट को क्या हो जाता है? हाइपोकैलीमिया कहेंगे हम। कारण क्या है इसका? उल्टी, दस्त लगना, डायूरेटिक का ज़्यादा इस्तेमाल करना, जैसे कि आपका फ्रोसामाइड, ठीक है, ये सब टैबलेट्स हम बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, इसका इंजेक्शन बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं, तो पेशेंट का पोटेशियम जो है वो कम जा सकता है, ठीक। डायूरेटिक के यूज़ से पोटेशियम कम चले जाता है। ट्रीटमेंट क्या करेंगे हम इसमें? पॉट-सीएल आता है आपका, ठीक है, पॉट-सीएल नाम का इंजेक्शन आता है, ठीक है, ये डाइल्यूट करके दिया जाता है। पोटेशियम क्लोराइड इंट्रावेनसली दिया जाता है पेशेंट को, डाइल्यूट करके दिया जाएगा, इससे पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। कोई टैबलेट नहीं होती इसकी, ज़्यादातर इंजेक्शन ही इस्तेमाल होता है, डाइल्यूट करके देंगे। अब आ जाओ पोटेशियम के अंदर ही, अगर पोटेशियम का लेवल अगर हाई हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? हाइपरकैलीमिया कहेंगे। इसका कारण क्या है? क्रॉनिक किडनी डिसीज, पेशेंट को कोई पुरानी आपकी किडनी डिसीज हो गई या कोई घातक किडनी की बीमारी हो गई है, डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकता है, शरीर में पानी कमी हो गई तब भी ये हो सकता है कि आपका पोटेशियम हाई चले जाए। ट्रीटमेंट क्या होगा इसका?
इंजेक्शन देते हैं इसमें कैल्शियम ग्लूकोनेट 10%, ठीक है, ग्लूसी के नाम से आपका आता है कैल्शियम ग्लूकोनेट 10%, 10 ml देते हैं, ठीक है, इंट्रावेनस स्लोली देंगे। कार्डियक प्रोटेक्शन, दिल की सुरक्षा के लिए, ताकि हार्ट में कोई दिक्कत ना हो। अगर आपका पोटेशियम आपका बढ़ गया तो आपका जो हार्ट का सोडियम पोटेशियम पंप होता है वो आपका डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है। पोटेशियम बढ़ रहा है लेकिन हम दे कैल्शियम रहे हैं। टैबलेट फुरोसामाइड, क्योंकि आपके ना पोटेशियम कैल्शियम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल काम करते हैं, पोटेशियम बढ़ेगा कैल्शियम कम हो जाता है, ठीक। तो अगर कैल्शियम आपका कम जा रहा है तो हमको कैल्शियम बाहर से देना पड़ेगा उसकी पूर्ति के लिए, ठीक है, ताकि बैलेंस हो पाए। टैबलेट फुरोसामाइड, फुरोसामाइड ये देंगे हम, वही आपका लैसिक्स की टैबलेट देंगे 20 mg दिन में एक बार खाना खाने के बाद। पोटेशियम एक्सक्रीशन को बढ़ाएगा आपका लैसिक्स, ठीक है, यूरिन के थ्रू ज़्यादा यूरिन पास करवाएगा और पोटेशियम भी साथ साथ बाहर निकलेगा। सिरप सॉर्बिलाइन, ठीक है, सॉर्बिलाइन नाम का आपका सिरप आता है, ये बहुत अच्छा सिरप होता है। ये क्या करता है, स्टूल के द्वारा पोटेशियम को बाहर निकालता है, ठीक है, पोटेशियम बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल करा जाएगा इसको, ठीक। प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड ड्रग्स होती हैं ये अपनी, ये सारी की सारी। डायलिसिस, पेशेंट को बोलेंगे अगर 6.5 से ज़्यादा आ रहा है पोटेशियम, अगर आपका पेशेंट का 6.5 से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, नॉर्मल कितना है अपना 3.5 से 5, अगर 6.5 से ज़्यादा चला गया तो पेशेंट को यानी कि डायलिसिस के लिए प्रिस्क्राइब करेंगे। अब आ जाओ कैल्शियम पे, ठीक है। कैल्शियम आपको पता होगा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारी हड्डियों के लिए, बोन की हेल्थ के लिए, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए, नर्व्स के फंक्शन के लिए आपका कैल्शियम बहुत ज़रूरी है, ठीक। तो नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है इसकी 8.5 से 10 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। कैल्शियम अगर लो हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोकैल्सीमिया, और कैल्शियम अगर हाई हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपर कैल्सीमिया, ठीक। लो का क्या ट्रीटमेंट होगा पहले वो देख लो, फिर हाई का देखेंगे। तो लो में हम क्या करते हैं, शैलकाल 500 mg दिन में 1 से 2 बार खाना खाने के बाद। तो शैलकाल 500 mg आप ये देख सकते हो, ये टैबलेट होती है, इसमें कैल्शियम होता है, विटामिन D3 होता है, ठीक है। टोरेंट फार्मा की अपनी मेडिसिन है, ये पेशेंट को देते हैं, ठीक है। दिन में 1 से 2 बार खाना खाने के बाद देने को बोला जाएगा। ये क्या करेगी टैबलेट, कैल्शियम की कमी को पूरा करेगी। इसके अलावा कैल्शियम ग्लूकोनेट का इंजेक्शन भी दे सकते हैं, ग्लूसी के नाम से मैंने आपको बताया था, ठीक। ग्लूसी के नाम से अपना इंजेक्शन है कैल्शियम ग्लूकोनेट का, ये भी पेशेंट को दे सकते हैं इंट्रावेनसली स्लोली हॉस्पिटल के अंदर, अगर पेशेंट का कैल्शियम लेवल बहुत ज़्यादा कम है तो। अब देखो हाई अगर जा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपर कैल्सीमिया। तो हाई का क्या ट्रीटमेंट होगा, उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे हम, हाइड्रेशन, पेशेंट को बोलेंगे कि पानी ज़्यादा पिए, साथ साथ फ्रोसामाइड भी चलाएंगे, 20 mg की उसकी मेडिसिन भी देंगे। यानी कि पानी आप यूरिन ज़्यादा भी निकलवा रहे हो, पेशेंट को ज़्यादा पानी यूरिन निकलवा रहे हो, ठीक है, यूरिन आपका ज़्यादा पास करवाएगा ये, तो पेशेंट के अंदर पानी की कमी ना हो जाए, इसमें उसको हाइड्रेटेड भी रखेंगे, साथ साथ टैबलेट भी चलाएंगे, ठीक है, ताकि आपका कैल्शियम ज़्यादा निकल जाए, ठीक। स्टॉप कैल्शियम या फिर विटामिन डी सप्लीमेंट्स, कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स अगर पेशेंट ले रहा है तो उसको बंद करवा देंगे, ऐसी डाइट देंगे जिसमें कैल्शियम वगैरह कम हो, ठीक। तो इस तरीके से इसका ट्रीटमेंट करा जाएगा। अब आप आ जाओ क्लोराइड पे। क्लोराइड क्या करता है, वही फ्लूइड बैलेंस करेगा, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करेगा, एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करेगा आपका क्लोराइड। ये इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 96 से 106 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक। अब जो आपका क्लोराइड है अगर ये आपका कम हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोकोलेरीमिया, हाइपोकोलेरीमिया, ठीक। और ज़्यादा हो जाएगा तो हाइपर कोलेरीमिया। हाइपो और हाइपर मतलब कम, हाइपर मतलब ज़्यादा, सब में सेम ही है, ठीक। तो ट्रीटमेंट क्या होगा इसका, अगर आपका कम हो जाएगा तो उसमें हम क्या करेंगे, इंट्रावेनस एनएस देंगे, ठीक है। एनएस में क्या होता है आपका, सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम और क्लोराइड, ठीक है। तो हम क्लोराइड देंगे जिससे पेशेंट को क्या होगा, डिहाइड्रेशन के केस में देते हैं, पानी की कमी में दिया जाता है, ठीक है। तो आपका एनएस होता है, सोडियम क्लोराइड होता है इसके अंदर, ठीक। तो इससे पेशेंट को क्लोराइड मिल जाएगा और उसकी कमी जो होगी वो पूरी हो जाएगी, क्लोराइड का लेवल बढ़ जाएगा। अगर आपका क्लोराइड जो है वो ज़्यादा हो गया है, क्लोराइड आपका ज़्यादा हो गया है, हाइपर कोलेरीमिया है, तो ट्रीटमेंट किस तरीके से करेंगे हम आईवी डेक्सट्रोज देंगे, ठीक है, डेक्सट्रोज 5%, ठीक। डेक्सट्रोज 5% देंगे, शरीर में क्लोराइड को डाइल्यूट पतला करने के लिए ये देते हैं डेक्सट्रोज 5%। रेस्ट्रिक्ट सॉल्टी फूड, नमक वाले पानी खाने को हम क्या करेंगे, कम करने को बोलेंगे, ठीक है। सॉल्टी फूड्स को कम करने को बोलेंगे पेशेंट को, ठीक है, सीमित कर देंगे हम। तो बेसिकली देखो अपना यही है, अगर अपना लो हो रहा है ना तो अपने को NaCl चढ़ा दिया अपने ने, ठीक है, NaCl चढ़ाएंगे तो क्लोराइड इसको इधर से मिल गया, और ज़्यादा हो रहा है तो इसको अपने को
डेक्सट्रोज दे के डाइल्यूट करना पड़ेगा और सॉल्टी फूड्स वगैरह कम करने को बोलेंगे ताकि क्लोराइड आपका डाउन चले जाए। ठीक है, आप फोस्फोरस पे आ जाओ। फोस्फोरस क्या है? फोस्फोरस एक एसेंशियल मिनरल होता है, एक ज़रूरी मिनरल होता है, ठीक, जो कि आपकी हड्डियों में पाया जाता है, वो आपके टीथ में पाया जाता है और जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एनर्जी के प्रोडक्शन में। आपका जो एनर्जी है उसके प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करेगा, एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करता है। तो ये सारा काम होता है आपका फोस्फोरस का। इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? 2.5 से 4.5 mg/dl। तो फोस्फोरस अगर कम हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? हाइपोफोस्फेटेमिया। ठीक है, हाइपोफोस्फेटेमिया। ऐसे ही ज़्यादा हो जाएगा तो क्या बोलेंगे? हाइपर फोस्फेटेमिया। ठीक है, वर्ड को तोड़ दो, अपने आप समझ में आ जाएगा। तो आपका कम होने पे क्या ट्रीटमेंट करेंगे? पेशेंट को कुछ नहीं बोलेंगे हम, फोस्फोरस बढ़ाने की कोई दवाई नहीं है। पेशेंट को डायरेक्टली बोलेंगे कि आप चीज़ खाइए, मिल्क ज़्यादा पीजिए, नट्स खाइए, ये सब की डाइट ज़्यादा लीजिए ताकि पेशेंट को फोस्फोरस मिल जाए। और अगर ज़्यादा हो रहा है, फोस्फोरस ज़्यादा हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे पेशेंट को, किस तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे? इसमें हम देंगे सेवालमार 400 mg। ठीक है, सेवालमार यानी कि रेवलामर 400 mg। ठीक, ये देंगे। ठीक है, खाना खाने के बाद। इसके अलावा पेशेंट को कैल्शियम एसिटेट भी दे सकते हैं दिन में 2 बार। ठीक है, फोस्टेट नाम की अपनी टैबलेट है, कैल्शियम एसिटेट, ये दे सकते हैं खाना खाने के बाद। और दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। इसके अलावा लो फोस्फेट डाइट लेने को बोलेंगे पेशेंट को, कि अगर पेशेंट का फोस्फेट बढ़ रहा है तो नॉर्मल ऐसे ही बोलेंगे कि फोस्फेट वाली डाइट कम लें। अब फोस्फेट किन किन चीज़ों में होगा? जैसे कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी, डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खाने, ठीक है, नट्स वगैरह से बचें, जो इसमें हैं वो इन सबसे से इसको प्रोटेक्ट करने को बोलना है कि नहीं खाने वो सब चीज़ें। ठीक है, तो इस तरीके से हम हाई फोस्फोरस को कम करते हैं। ठीक, तो देखो अपने KFT की रिपोर्ट के ना जितने भी सारे टेस्ट थे मैंने आपको सारे समझा दिए। कौन से टेस्ट आपका बढ़ेगा घटेगा, तो उससे कौन कौन से हम ट्रीटमेंट देते हैं, कौन कौन सी मेडिसिन चलाते हैं, वो भी हमने सब कुछ जान लिया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।